दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा। दोस्तों 2018 में क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्त यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि a इज इक्वल टू 3i प्लस के जे प्लस के 2k और b इज इक्वल टू 2i माइनस के 2j प्लस के 4k तो सिद्ध करो कि उनके बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√7 हो। किस तरह से हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड a क्रॉस b अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेंगे, साइन में इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो आइए दोस्त ए क्रॉस बी निकालते हैं। यहाँ पर एक स्टेप याद रखना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम जो हमारा एक वेक्टर है और बी वेक्टर है इनके गुणांक ले लेने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसके गुणांक रख देने हैं ए और बी के। ठीक है, जैसे ए का गुणांक यहाँ पर 3 है। पहले तो हमने आई जे के लिखा, यहाँ पर आई जे लिखने के पश्चात हमने यहाँ पर 3 लिखा और इसका आई का जे का गुणांक 1 है तो हमने 1 लिखा। ठीक है, और के का गुणांक 2 है तो हमने 2 लिखा। अब तीसरी लाइन में हमें इसके गुणांक लिखने हैं बी वेक्टर के। तो आई का गुणांक 2 है तो 2 लिखा, जे का गुणांक -2 है तो -2 लिखा और के का गुणांक 4 है तो हमने 4 लिखा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब हमें सिंपलीफाई ए क्रॉस बी का मान निकाल लेना है, यानी इस सारणी को हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, किस तरह करते हैं आइए समझते हैं इसको तो छोड़ दीजिए, हमारा गलत हो गया था। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस आई को बाहर रखेंगे, पहली रो छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, पहला वाला। इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस बीच में लगा करके इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा आई इंटू 4 + 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस जे बाहर रखेंगे, माइनस जे ये वाला हम बाहर रखेंगे, ये वाला। राइट, अब हम इस वाली रो को इस वाले कॉलम को छोड़ के, रो और कॉलम को छोड़ करके जो बचेगा उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस बीच में लगा करके मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा 12 - 4। ठीक है, प्लस के रखेंगे ये वाला बाहर। अब इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस बीच में लगा करके इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। राइट, तो -6 - 2 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी यानी 4 और 4 8, यानी 8 आई आ जाएगा। 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, यानी माइनस के 8 जे। -6 और -2 यानी -8, और जब माइनस की मल्टीप्लाई -8 की मल्टीप्लाई के में होगी तो -8 के हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं? रूट लगाते हैं। सबसे पहले जो आई जे के गुणांक हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं, बीच में प्लस का निशान लगा करके। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट लगाया, जैसे आई का गुणांक हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर, प्लस बीच में लगाया, जे का गुणांक -8 है तो -8 का होल स्क्वायर, प्लस बीच में लगाया, के का गुणांक -8 है तो -8 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम तो रूट 64 + 64 + 64, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 8√3। राइट, बिल्कुल राइट। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, ए का मैग्नीट्यूड निकालना हमें। ए का मैग्नीट्यूड जिस तरह से हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है इसी तरह से हम ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए क्या दिया हुआ है हमारा, आई जे के का गुणांक क्या है हमारा 3 1 2 है। रूट में इन तीनों का हमें प्लस में स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। जैसे हमने यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड निकाला तो √3 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 इसका स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 9 लिख दिया हमने। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख दिया। 9 और 1 10, 10 और 4 14, यानी ए का मैग्नीट्यूड 14 आ गया रूट में। राइट, अब बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड फॉर्मूले में दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, ए का मैग्नीट्यूड निकाला, अब बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर होता है, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आई जे के का गुणांक जो है, आई का तो 2 है और जे का -2 है और के का 4 है, तो हमने यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड निकाला यहाँ पर,
यानी बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्या आ गया भाई, दफ़े ज़रा देखते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 16 कर दिया। अब बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 24 आ गया हमारा, ठीक है। अब हम जब हमारा ए का मैग्नीट्यूड निकल गया, बी का मैग्नीट्यूड निकल गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकल गया, अब सिंपली इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू r√3 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 24। यानी ये ए का मान है, ए के मैग्नीट्यूड का, ये बी के मैग्नीट्यूड का मान है, ये वाला ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का मान है, राइट। यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 7, राइट। अब ये साइन यहाँ से उठ करके जाएगा क्योंकि हमें थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ जा करके साइन की पावर -1 हो जाएगी, जिसको हम साइन इन्वर्स कहते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 2 अपॉन रूट 7, यही तो हमें प्रूव करना था, यही इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रेमर नेम से निम्न समीकरण को हल करना है। 6x प्लस के y माइनस के 3z इज इक्वल टू 5 पहली समीकरण दी हुई है। x प्लस के 3y माइनस के 2z इज इक्वल टू 5 दूसरी समीकरण दी हुई है, ठीक है। 2x प्लस के y प्लस के 4z इज इक्वल टू 8 तीसरी समीकरण दी हुई है। यहाँ पर तीन समीकरणों को हमें क्रेमर रूल से सॉल्व करना है। किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमें इसका डी का मान निकालना है। तो डी का मान यहाँ से ध्यान से समझिएगा, डी इज इक्वल टू लिखा हमने, ठीक है। जो हमारे एक्स वाई जेड के गुणांक है तीनों समीकरणों के, तो हमें वो लिख लेने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहली समीकरण में हमारा एक्स का गुणांक 6 है तो हमने 6 लिख दिया, वाई का गुणांक हमारा 1 है तो 1 लिख दिया, और जेड का गुणांक -3 है तो -3 लिख दिया। दूसरी रो में एक्स का गुणांक 1 है तो 1 लिखा, और y का गुणांक 3 है तो 3 लिखा, और z का कोफिशिएंट -2 है तो -2 लिखा हमने यहाँ पर। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिख दिया हमने, राइट। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से d का मान निकल कर आता है, ठीक है। किस तरह से सॉल्व करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। इस 6 को हमने बाहर रखा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस बीच में लगा करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो हमारा 12 + 2 आ जाएगा। -1 बाहर रखेंगे, ये वाला माइनस लेकर के, ठीक है। अब इस वाली रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 4 + 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं -3 अब बाहर रखें, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर इस रो को छोड़ेंगे और इस रो को और इस कॉलम को छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 1 की 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 2 की 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, यानी -6 आ जाएगा, राइट। डी इज इक्वल टू 84 -8 प्लस के 15, डी इज इक्वल टू 84 और 15, 99 -8 कर देंगे तो 91 बचेगा, यानी डी का मान हमारा निकल करके आ गया। अब हमें D1 का मान निकालना है। किस तरह से हम D1 का मान निकालें? तो यहाँ पर देखिए दोस्त, जो हमारा इज इक्वल टू के इधर दिया हुआ है तीनों में, इस पूरे कॉलम को उठा करके पहले कॉलम में रख देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पर ये लाकर रख देंगे हम 558। यहाँ से D1 का मान निकलेगा। जब D2 का मान हम निकालेंगे तो D2 का मान मतलब जो यहाँ पर रखा हुआ है तो यहीं पे लाकर रख देंगे। अब इसको यहाँ से उठा करके इस वाली रो को उठा करके यहाँ ला देंगे, अब ठीक है। जब D2 का मान भी निकल जाएगा, इसी प्रकार दोस्तों ये ऐसे ही रखेंगे, अब इसको हटा लेंगे, इसको लाकर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो D3 का मान निकल जाएगा। उसके बाद XYZ के मान हम निकालेंगे। तो आइए हम पहले D1 का मान निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह 558 रखा, जो हमारा समीकरण में दिया हुआ है इज इक्वल टू के इधर को, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, D1 का मान यानी 558 131 -3 -2 4, ये हमारा एज इट इज जो पहले कॉलम में था हमारा, उसको उठा करके जो समीकरण में दिया हुआ है वो हमने रख दिया यहाँ पर। ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी आपके। अब D1 का मान निकालेंगे तो 5 बाहर रखेंगे, वही रूल इसमें, पहला रो और पहली कॉलम छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 12 + 2, -1 बाहर रखेंगे, 20 + 16 आ जाएगा, और -3 बाद में 5 - 24 आ जाएगा। अच्छे से आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। अब दोस्तों 12 और 2 14, 14 × 5 = 17 आ गया हमारा। -1 बाहर, 20 और 16 36, 36 की मल्टीप्लाई -1 में -36 आ जाएगा। 24 में से 5 को माइनस कर देंगे तो -19 बचेगा। जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 19 या 57,
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से 127 और -36 करेंगे तो हमारा 91 आ जाएगा, यानी D1 का मान भी हमारा 91 आ गया है। अब D2 का मान निकालना है। अब D2 का मान किस तरह से, अरे जो यहाँ पर रखा हुआ था ये तो हमारा ऐसे ही ला कर रख देंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से, अब ये वाली रो लाकर रख देंगे हम यहाँ पर, और ये हमारा एज इट इज ऐसी, तो D2 का मान निकल जाएगा। तो आइए रखते हैं इसको हम। तो हमने यहाँ पर 6 1 2 और 5 5 8 दूसरे कॉलम में और -3 -2 4 यहाँ पर हमारा तीसरे कॉलम में आ जाएगा जो रखा हुआ था। अब यहाँ से D2 की वैल्यू निकालेंगे तो D2 यानी 6 बाहर कर रखेंगे, इस वाली कॉलम को, इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को छोड़ करके इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। ठीक है, ये कर दिया हमने। -5 4 + 4 -3 8 -10 ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D2 का मान 182 आ जाएगा। जब यहाँ से D2 का मान 182 आ जाएगा, इसी प्रकार D3 का मान भाई एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। अब तीसरे वाले को हटा करके इसमें जो समीकरण में दिया हुआ है यानी 5 5 8 ला करके रख देंगे, राइट। अब D3 का मान 6 को बाहर रखेंगे, ये वाली रो वाली कॉलम छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। जब हमने यहाँ पर 6 बाहर रखा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, 8 × 24 आ गया, माइनस बीच में लगा करके इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करी तो -5 आ गया। -1 बाहर रखा, अब 8 - 10 कैसे आया, जब हम -1 बाहर रखेंगे तो इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे और इस वाली रो को छोड़ेंगे। ठीक है, इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे, इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को, इसकी मल्टीप्लाई क्या हो रहा है भाई, हाँ। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 116 - 25 और D3 का मान 91 आ जाएगा, यानी D3 का मान भी 91 आ जाएगा हमारा। ठीक, अब हम जानते हैं कि जब हमारा D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान निकल गया तो XYZ का मान क्या भारी है निकालना? बिल्कुल नहीं है। X = D1/D, Y = D2/D, Z = D3/D। यहाँ से D1 D2 यहाँ से XYZ के मान निकल कर आ जाएंगे। X = D1 का मान हमने निकाला था 91, तो 91 रख दिया हमने। अब D का मान 91 है तो हमने 91 रख दिया, निकाला था हमने। Y = D2/D, D2 का मान 182 आया था और D1 का मान यहाँ से, सॉरी D का मान 91। Z = D3 का मान 91 आया जैसे कि आप देख रहे हैं, और D का मान 91 था। ठीक है, इससे ये कैंसिल, X = 1, 91 दूनी 182 यानी 2 बार कटा, Y = 2 और ये इससे ये कट जाएगा कैंसिल एक बार में, तो Z = 1, XYZ के हमारे मान निकल करके आ गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ये 2018 का पेपर है। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है कि प्रथम सिद्धांत से √10x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। किस तरह से करते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन दिया हुआ है तो f(x = √10x), राइट। अगर हम इस x में h जोड़ दें और इस वाले x में भी h जोड़ दें तो कोई दिक्कत, अरे सर नहीं होगी। तो f(x + h) = √10x + h आ जाएगा, राइट, बिल्कुल राइट। अब जब हमने इतना कर ही लिया तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला होता है हमारा f(x + h - f(x/h), ये हमारा फॉर्मूला होता है। लिमिट h टेंड टू 0 f(x + h - kf(x/h)। क्योंकि हमें इसका मान निकालना है तो हमने ddx √10x = लिमिट h टेंड टू 0 f(x + h - kf(x/h) आ जाएगा, राइट, बिल्कुल क्लियर। अब ddx √10x, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, फाइंड करना है, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। लिमिट h टेंड टू 0, अब f(x + h) की जगह क्या लिखा हुआ है, √10x + h, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिख दिया हमने। माइनस बीच में लगा करके f(x) कहाँ है हमारा, √10x, तो √10x हमने यहाँ लिख दिया। अपॉन h, तो अपॉन h हमारा आ गया जो कि फॉर्मूले में है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इस वाले को, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ddx √10x लिमिट h टेंड टू 0 √10x + h - 10x अपॉन h। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसके उल्टे निशान से करते हैं। इसका उल्टा निशान क्या होता है, रूट, यानी यहाँ पर माइनस है ना तो प्लस कर देंगे, उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √10x + h प्लस के √10x अपॉन √10x + h प्लस के √10x। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर दी हमने। अब ddx √10x लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ देखिएगा, a इसको मानिएगा और b इसको मानिएगा, a + b a - b। क्या a² - b² नहीं होता? अरे सर बिल्कुल होता है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे √10x + h का होल स्क्वायर करेंगे
तो इस रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 10x प्लस एच। माइनस के जब हम रूट 10x का होल स्क्वायर करेंगे तो इस रूट से उस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया जाएगा, खाली 10x बचेगा अपॉन ये वाला h इससे मिल जाएगा, भिड़ जाएगा आकर के, यानी h ब्रैकेट में रूट 10x प्लस एच प्लस के 10x। यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए। डी डी एक्स रूट 10x लिमिट h टेन टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन एच एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस बीच में लगा करके इस 10x को हमने लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट, बिल्कुल राइट, अपॉन h रूट 10x प्लस एच प्लस के रूट 10x। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए डी डी एक्स रूट 10x लिमिट h टेन टू 0, इसकी मल्टीप्लाई हमने इस साइन एक्स प्लस एच से करी, तो साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स आ गया। ठीक है, माइनस ये वाला बीच में लगाया, यू लगा दिया माइनस। ठीक है, अब इस वाले कॉस एक्स प्लस एच की मल्टीप्लाई हमने साइन एक्स से की, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच आ गया, अपॉन एच रूट 10x प्लस एच प्लस के रूट 10x कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। कैसे आया? अरे जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, अपॉन में कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स लेंगे तो वो इसके पास आ जाएगा, इसके पास उठ करके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स आ गया, राइट, बिल्कुल राइट। अब इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ से ये होता है डी डी एक्स रूट 10x लिमिट h टेन टू 0। भाई साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए यहाँ देखिएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस सॉरी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए हमारा x प्लस एच है तो x प्लस एच, माइनस बी क्या है हमारा, b हमारा x है तो माइनस बी, इस x से ये x कैंसिल, बचा साइन h। तो इस साइन h को यहाँ से साइन h बचा हमारा, साइन h को हम लिख सकते हैं तोड़ करके साइन h अपॉन h, यानी इस वाले h के साथ में हम लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे अभी बताऊंगा मैं इसको, इंटू 1 अपॉन रूट 10x प्लस एच प्लस के रूट 10x इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स आ गया, राइट। डी डी एक्स रूट 10x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन, इसका मान तो होता है 1, भाई साइन h अपॉन h इसलिए तोड़कर लिखा क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो 1 इंटू 1 अपॉन रूट 10x प्लस के रूट 10x। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइए इसको यहाँ पर समझते हैं। भाई जब हम इस जहाँ जहाँ इस समीकरण में हमारा h है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम h को लास्ट में पुट करते हैं जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता। तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व के मोड़ पर है तो यहाँ पर h की जगह 0 लिख देंगे, यानी जब हम इस h की जगह 0 लिखेंगे तो ये यानी 10x ही हो जाएगा, रूट 10x। तो एक ये वाला रूट 10x और ये वाला रूट 10x, तो 2 रूट 10x हो जाएगा। इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे, यानी अभी तो हमने 10x लिखा बस खाली, रूट 2x प्लस के रूट 10x इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों कॉस एक्स आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस एच की जगह 0 पुट करेंगे यानी खत्म हो जाएगा 0, कॉस एक्स बचेगा और ए कॉस एक्स ही वाला ये रहा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका कहाँ पर है भाई? कहाँ पर चला गया भाई? नेक्स्ट स्टेप कहाँ गया इसका? कोई बात नहीं, हम यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं, यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, डी डी एक्स रूट 10x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन रूट 10x प्लस के रूट 10x 2 रूट 10x, राइट, बिल्कुल राइट। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डी डी एक्स रूट 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन के 2 रूट 10x। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि y इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस के बी साइन लॉग एक्स। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है, बिल्कुल भी इसको अपनी नज़र नहीं हटानी है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। पहली बता रहा हूँ इसलिए आपसे,
तो हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। यानी पहले तो हमें इसका मान निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का, फिर इसका मान निकालेंगे। इसको यहाँ पर पुट करने के पश्चात 0 प्रूव करना है। किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका हमने अवकलन किया। किस तरह किया? डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से देखिए इस log x को हमने x माना, तो ये तो हमारा चर है, ये हमारा बाहर आ जाएगा, बचेगा cos x। cos x का डिफरेंशियल जब हम करेंगे इसको x मानते हुए तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। तो हमने माइनस के यहाँ लिखा साइन log x लिखा, क्योंकि जिसको हमने माना है उसका डिफरेंशियल हम एक बार और करते हैं तो 1/x आ जाएगा, यानी इसके अपॉन में आ जाएगा। प्लस ये वाला बीच में लगाया, ये लिख दिया बीच में, ठीक है। अब b हमने बाहर रखा, ये रहा b बाहर रखा। अब साइन इसको x मानते हुए साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो cos log x, और जिसको माना x उसका एक दफ़े डिफरेंशियल और करते हैं, यानी 1/x इसका आ जाएगा log x का, राइट। तो बिल्कुल राइट जी। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x बी कॉस log x। पहले हमने इस पोर्शन को लिखो, यहाँ से 1/x को बाहर निकाला कॉमन, तो b cos log x माइनस के a sin log x। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए दोस्त। समीकरण पहली आ जाएगी यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोबारा से इसका हम अवकलन करते हैं, ठीक है, द्वितीय अवकलन करने पर। तो आइए करते हैं। इसको हमने माना प्रथम फलन, इसको हमने माना द्वितीय फलन, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1/x, यानी इसको हमने u माना, इसको हमने v माना, u इंटू वी 1/x डी डी एक्स बी कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस के a साइन लॉग एक्स, राइट, प्लस के b कॉस लॉग एक्स माइनस के a साइन लॉग एक्स। और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे लास्ट में, तो इसका डिफरेंशिएट होता है माइनस के 1/x स्क्वायर। तो माइनस देखिए यहाँ पर देखिएगा, माइनस के 1/x स्क्वायर चमक रहा होगा आपको, राइट, बिल्कुल राइट जी। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x माइनस के b साइन लॉग एक्स। भाई अभी यहाँ पर देखिएगा b तो हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये अचर है, तो और इसको x माना हमने, इसको log x को, cos x चमक रहा होगा आपको। एक मिनट में जूम करता हूँ इसको थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा, इसको हमने इसका भाई इसका पूरे का हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो b ये तो हमारा अचर है, बाहर रखा जाएगा b, बचेगा cos x को, इसको x मानते हुए, तो cos x का डिफरेंशिएट जो होता है वो माइनस साइन x होता है, यानी माइनस के b साइन log x, और जिसको हमने माना x उसका डिफरेंशिएट हम एक बार और करते हैं, यानी x आ जाएगा अपॉन में, ठीक है, माइनस के a। अब इस साइन x का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x होता है, तो cos log x, और log x का एक दफ़ा और करेंगे तो x आ जाएगा अपॉन में, माइनस आ जाएगा बीच में। क्यों आ जाएगा माइनस, आइए समझाता हूँ। माइनस के 1/x स्क्वायर चमक रहा है, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस के b cos log x माइनस के a साइन के log x ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन x स्क्वायर हमारा चलता रहेगा ऐसे ही, ये वाला x स्क्वायर, राइट। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से भाई इस 1/x की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इस वाले फंक्शन में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे उतार लिया, राइट, बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो उसको हमने एक्स स्क्वायर को 1/x स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया बाहर, तो 1/x स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया हमारा, राइट। माइनस के b साइन लॉग एक्स माइनस के a cos log x माइनस के b cos log x प्लस के a साइन log x। कैसा आया ये वाला माइनस का निशान, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, तो ये वाला निशान प्लस का हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लस के a साइन log x हो जाएगा, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, साइन x यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साइन x यहाँ, साइन log x यहाँ पर भी है और साइन log x यहाँ पर भी है। यहाँ से हमने कॉमन लिया तो साइन log x कॉमन आ गया, बचा हमारा a और बचा हमारा b, यानी a माइनस b हमारा ये आ गया, माइनस अपनी ही जगह। cos log x यहाँ पर भी है, cos log x यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हमने माइनस के cos को कॉमन लिया, भाई माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी, cos log x यहाँ पर भी, cos log x यहाँ पर भी, तो माइनस cos log x को हमने कॉमन लिया, तो हमारा a प्लस b बचेगा, राइट। यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी हमने पहले लिखा, साइन log x माइनस के
ए प्लस बी कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ तक जब हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका, अब LHS मतलब जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है तो हमने वो लिख दिया, यानी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई सॉरी प्लस वाई इजिकल टू 0, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान भी रखेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाला वो भी रखेंगे हम, इजिकल टू 0 प्रूव करना है। आइए करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला ए माइनस बी साइन लॉग एक्स माइनस के ए प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ए माइनस बी साइन लॉग एक्स माइनस के ए प्लस बी कॉस लॉग एक्स, राइट। अब ये वाले एक्स स्क्वायर से ये वाले एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा, हमने लिखा ही नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। प्लस अपनी ही जगह ये लिखा गया हमारा, ये वाला प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का मान देखते हैं क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आया था निकल करके, आइए देखते हैं। तो 1/x बी कॉस लॉग एक्स माइनस के ए साइन लॉग एक्स, बी कॉस लॉग एक्स माइनस के ए साइन लॉग एक्स, बी कॉस लॉग एक्स, यहाँ देखिएगा बी कॉस लॉग एक्स प्लस के बी कॉस लॉग एक्स माइनस के ए साइन लॉग एक्स, और यहाँ पर x इंटू 1/x कट जाएगा x आपस में, भाई x यहाँ पर इंटू 1/x तो आपस में कट जाएगा, x हमने लिखा ही नहीं इसको भी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा दोस्त, इसका प्लस के a cos log x प्लस के b साइन log x, ठीक, तो बिल्कुल ठीक है जी। अबे y का मान रख दिया हमने लाकर, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई इसमें? अरे सर नहीं हुई बिल्कुल, तो हमने a cos log x प्लस के b साइन log x y का मान रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर इसको समझिएगा, a माइनस बी साइन log x ऐसी ही, माइनस के a प्लस बी कॉस log x ऐसी ही, प्लस अपनी ही जगह, ठीक है। आइए इसको यहाँ से समझते हैं। भाई यहाँ देखिए दोस्त, cos log x यहाँ पर भी है और cos log x यहाँ पर भी है, यहाँ से हमने cos log x को कॉमन लिया, a प्लस बी बचा हमारा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं cos log x कट जाएगा, एक मिनट ऊपर करूँ थोड़ा सा इसको मैं, हाँ cos log x कॉमन लिया, a प्लस बी बचा, यहाँ तक क्लियर। अब माइनस बीच में हमने लिया, ठीक है, माइनस लिया बीच में हमने कॉमन, माइनस के b साइन log x, माइनस के साइन log x, माइनस के साइन log x, साइन log x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, माइनस के साइन log x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यानी हमने माइनस के साइन log x a माइनस बी बचा हमारा। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैसे भाई, a माइनस बी साइन log x, a माइनस बी साइन log x आपस में कैंसिल, a प्लस बी कॉस log x, a प्लस बी कॉस log x यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 प्रूव हो जाएगा हमारा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद। दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है, लेकिन आप अगर इसको 1 या 2 दफ़े करते हैं, डेफिनेटली अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर जाएंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात करें। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x, टेन एक्स डी डी एक्स। अब इसको किस तरह से करना है भाई, इस पूरे ऊपर वाले को तो हमने u माना, इसको v माना, ठीक है। तो अब हम इसको बाहर रखेंगे टेन एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी डी एक्स को एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस के एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा ऐसे ही आ जाएगा, डी डी एक्स जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशियल हम बाद में करते हैं, अपॉन टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अच्छे से आपको पता होगा। अब यहाँ से देखिए टेन एक्स तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल हम जब करेंगे तो एक्स का डिफरेंशियल 1 आता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख दिया हमने, माइनस बीच में। अब एक्स प्लस के कॉस एक्स, एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, डी डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इस सेक स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं, तो टेन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, माइनस के एक्स प्लस कॉस एक्स सेक स्क्वायर, मतलब इसको हमने तोड़ लिया, तोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर हमने बाद में इसको मिला दिया था, ठीक है। तो टेन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस के, अब सेक स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई जब हम एक्स से करते हैं तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस, अब इस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अरे भाई सेक स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई कॉस एक्स से होगी तो कॉस एक्स, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस वाली पावर से एक ये वाला कॉस एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस एक्स
हमारा बचेगा cos x 1/cos स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/cos x, और 1/cos x जो होता है वो sec x होता है, तो हमने sec x यहाँ पर लिख दिया। तो tan x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस के यहाँ पर ये टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस के सेक एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमने टेन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन ले लिया। टेन 1 माइनस साइन एक्स माइनस के सेक, अब यहाँ से सेक हमने कॉमन लिया तो सेक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स सेक एक्स प्लस 1 बचेगा अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।